पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थों से जुड़ी दुकानों जैसे ढाबा, रेस्तरां, फल और मिठाई की दुकानें वगैरह के मालिकों को अपना और अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का नाम दुकान पर साफ और बड़े अक्षरों में लिखना होगा। इस आदेश का एक असर ये नज़र आता है कि अब रोड किनारे खुले अधिकतर होटलों और ढाबों पर कोई मुसलमान काम करने वाला नहीं है। कुछ ने नौकरी छोड़ दी है, कुछ को हटा दिया गया है, जबकि कुछ मालिकों का तर्क है कि सिर्फ सावन महीने के लिए एहतियातन ऐसा किया गया है। सावन के महीने में हर साल लाखों कांवड़िये हरिद्वार से जल लेकर लौटते वक्त मुजफ्फरनगर से होकर गुजरते हैं। पुलिस का तर्क है कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो, इस वजह से दुकान मालिकों से अपना और अपने कर्मचारियों का नाम दुकान के बाहर लिखने को कहा गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल से चाय की दुकान चलाने वाले वकील कहते हैं कि ये स्पष्ट रूप से मुसलमानों को अलग थलग करने और धार्मिक भेदभाव बढ़ाने का प्रयास है, लेकिन हमें कारोबार करना है। प्रशासन के सामने हम कर भी क्या सकते हैं। होटल संचालकों का नाम रखने का ये विवाद पिछले साल शुरू हुआ था, जब स्थानीय हिंदूवादी धर्मगुरु स्वामी यशवीर ने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर चल रहे मुसलमान मालिकों के ढाबों को बंद कराने की मांग को लेकर अपनी मुहिम शुरू की थी। स्वामी यशवीर की मुहिम के बाद कई ऐसे होटलों पर प्रशासन सख्त हुआ जिनके नाम हिंदू थे लेकिन मालिक मुसलमान थे। यह अभियान चला रहे स्वामी यशवीर कहते हैं मुसलमान भोजन को अशुद्ध और अपवित्र करते हैं ताकि हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ हो सके। हमने पिछले साल आवाज़ उठाई तो मुसलमानों के ढाबे बंद हुए। इस बार हमने प्रशासन से कहा कि हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, बस वो अपना नाम मोटे अक्षरों में लिखें ताकि हिंदू यात्री सोच समझकर उनके प्रतिष्ठानों पर रुकें। यशवीर कहते हैं अगर हिंदुओं कि मुसलमानों की दुकानों में न जाने से उनका रोज़गार प्रभावित हो रहा है तो हमें उनका रोज़गार नहीं देखना है, अपने धर्म की पवित्रता देखनी है। बजेड़ी गांव के रहने वाले वसीम अहमद पिछले 9 सालों से गणपति ढाबा चला रहे थे, लेकिन पिछले साल के विवाद के बाद उन्होंने अपना ढाबा बेच दिया। वो कहते हैं मेरा नाम वसीम अहमद है। आजकल कुछ लोग अपनी राजनीति और एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, चर्चा में आने के लिए हमारे जैसे लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। मैं 2014 से गणपति ढाबा चला रहा था। पिछले साल पुलिस टीम मेरे पास आई और मेरा नाम पूछने के बाद कहा तुम्हें ढाबे का नाम गणपति रखने का अधिकार किसने दिया? मैंने कहा कि देश के संविधान ने मुझे कारोबार करने का अधिकार दिया है। वसीम अहमद दावा करते हैं कि सोशल मीडिया पर उनके ढाबे को बदनाम करने की मुहिम छेड़ दी गई, जिसके बाद उन्हें मजबूरन अपना ढाबा बेचना पड़ा। कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन लंबी दूरी तक कांवड़ ले जाने वाले या भारी कांवड़ ले जाने वाले कांवड़ यात्रियों ने चलना शुरू कर दिया है। नाम को लेकर विवाद पर 100 किलो की कांवड़ लेकर चल रहे विशाल कहते हैं हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुकान हिंदू की है या मुसलमान की। यहाँ सभी भोलों का सम्मान करते हैं। सामान खरीदते वक्त हम किसी का नाम तो नहीं देखते। ये हिंदू मुसलमान की बात सिर्फ राजनीति के लिए है। क्या कोई बता सकता है कि कौन सा खून हिंदू का है और कौन सा मुसलमान का? पिछले 18 साल से कांवड़ उठा रहे हिमांशु 47 किलो वज़न की कांवड़ उठाकर चल रहे हैं। हिमांशु कहते हैं मैं 18 साल से कांवड़ उठा रहा हूं और जीवन भर ये करता रहूंगा। कांवड़ लेकर घर पहुंचता हूं तो मन को शांति मिलती है। नाम को लेकर विवाद पर हिमांशु कहते हैं कांवड़ हमारे लिए बहुत पवित्र है, बस हम ये चाहते हैं कि हमारी आस्था से खिलवाड़ ना हो, साफ सफाई हो। किसी मुसलमान से मुझे कोई परेशानी नहीं है। किसी मुसलमान की दुकान का सामान मन को भाएगा तो मैं खरीदूंगा। ऐसा करने से मेरी कांवड़ खंडित नहीं होगी। रास्ते में कई मुसलमान जय शंकर की बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कांवड़ यात्री सोनू शर्मा कहते हैं न किसी को हमसे परेशानी है और न हमें किसी से। हम पवित्र भाव से कांवड़ लेकर निकले हैं। ये सब जो हो रहा है इसके पीछे राजनीति है। मैं मानता हूँ आम लोगों को इस सब में नहीं पड़ना चाहिए। बजेड़ी बाईपास पर राशिद एक टपरी में चाय की दुकान चला रहे हैं। उनके पास बैनर बनवाने के पैसे नहीं थे तो उन्होंने सफ़ेद चार्ट पर हाथ से बड़ा बड़ा अपना नाम लिख दिया है।
राशिद इस झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनकी दुकान पर दर्जन भर कांवड़ यात्री रुक कर चाय पी रहे हैं। राशिद कहते हैं, मैं 12 साल की उम्र से भोलों की सेवा करते आया हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मेरे पास रुकने से किसी को दिक्कत नहीं है। सोनीपत कांवड़ लेकर जा रहे दीपक शर्मा अपने समूह के साथ यहाँ रुके हैं। वो कहते हैं, हम धर्म के काम में लगे हुए हैं, हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं है। समाज में भेदभाव खत्म करना ही तो धर्म है। अगर हम हिंदू मुसलमान में फ़र्क करेंगे तो फिर हमारा धर्म क्या रह जाएगा। मुजफ्फरनगर में हर साल कांवड़ यात्रियों के लिए कैंप लगाने वाली पैगाम इंसानियत संस्था इस बार कैंप नहीं लगाएगी। संस्था के अध्यक्ष आसिफ राही कहते हैं, हम हर साल कैंप लगाकर भोलों की सेवा करते थे, लेकिन इस बार एहतियातन कैंप नहीं लगा रहे हैं। दूर दूर से आने वाले कांवड़ यात्री हमारे कैंप में रुकते थे। उन्हें पता था कि हम मुसलमान हैं, फिर भी वो हमारे पास रुकते थे, हमारी मोहब्बत को आगे फैलाते थे। लेकिन इस बार माहौल अलग है, हमारे मन में कई अंदेशे हैं। राही आगे कहते हैं, ये दंगे झेल चुके मुजफ्फरनगर की बदकिस्मती है कि यहीं से समाज को बांटने वाली ये नई शुरुआत हुई है। गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म किया जा रहा है। ये ख़रीदने वाले की पसंद है कि वो राम चाट भंडार से चाट खाए और आरिफ से फल खरीदे, लेकिन लगता है कि कुछ ताकतें अब लोगों की इस पसंद पर चोट करना चाहती हैं। इस नई परंपरा के नतीजे समाज के लिए ठीक नहीं होंगे। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।